चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। काम करिए। आयनिक रेडियाई का ऑर्डर पूछा गया है। आयनिक रेडियस का Cl माइनस है, Ca+2 है, Ka प्लस है और S-2। इसमें ऑर्डर पूछ रहे हैं किसकी ज्यादा होगी। लेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आपको। 4 ऑप्शंस बने हुए हैं तो हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, आपको खुद ही क्रिएट करना है। 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर स्पीसीज को देखिए तो 17 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में होते हैं, एक और आ गया तो 18 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। कैल्शियम में होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, +2 चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, 18 का। पोटेशियम में खुद होते हैं 19, प्लस चार्ज है तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। सल्फर में होते हैं 16, 2 आ गए तो 18, यानी कि सारी स्पीसीज कैसी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी है। रेडियस को कंपेयर करना है। अगर एलिमेंट देखें तो सारे के सारे एलिमेंट आते हैं इसमें थर्ड पीरियड में। ये सारे एलिमेंट किस पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड के हैं। थर्ड के हैं, कोई फोर्थ का तो नहीं है, बताओ जल्दी से, जल्दी बोलिए। कोई फोर्थ का तो नहीं है। पोजीशन अभी याद नहीं हो पाई है, थर्ड फोर्थ नहीं बता पा रहे हैं, गड़बड़ है मामला। पीरियड कैसे पता लगता है, या तो पोजीशन याद हो पीरियोडिक टेबल में या कॉन्फ़िगरेशन याद हो। इसका होता है 287 अगर सिंपल वाला लिखे। कैल्शियम का लिख रहे हैं, कैल्शियम का 2882 होता है। कैल्शियम का ये होता है, ये Ca+2 का नहीं लिखा मैंने, कैल्शियम का लिखा। फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। 4 शेल हो गए ना तो फोर्थ पीरियड हो गया। पोटेशियम का 19 होता है ना, 2881 होता है, ये भी फोर्थ पीरियड का है। सल्फर की अगर बात करो तो 286 थर्ड पीरियड का होता है। तो ये दोनों थर्ड पीरियड के हैं और ये दोनों बीच वाले कौन से हैं, फोर्थ पीरियड के। तो रेडियस को कंपेयर करिए। कैसे रेडियस को कंपेयर करना है, अंदाजा लगाइए। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जितना ज्यादा माइनस चार्ज होता जाएगा उतना ज्यादा उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी। माइनस चार्ज ज्यादा होगा तो रेडियस बढ़ेगी, प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो रेडियस छोटी होगी। आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ना, तो सल्फर आपका क्या है, सल्फर पे -2 का चार्ज दिख रहा है, क्लोरीन पे कैसा दिख रहा है, माइनस का, -1 का। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, S-2 की आनी चाहिए, फिर Cl-1 की होनी चाहिए, है ना। फिर कैल्शियम और पोटेशियम में देखोगे तो आपका पोटेशियम की पोजीशन ये होती है और कैल्शियम की उसके यहाँ पे आती है ना, उसके बगल में आती है। अगर पीरियोडिक टेबल में देखें देखो पोटेशियम ये है फोर्थ पीरियड में और कैल्शियम ये है बगल में, है ना।
तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, रेडियस कम होती है या बढ़ती है? कम होती है ना। और +2 चार्ज भी है, चार्ज भी बढ़ रहा है पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का चार्ज बढ़ता है तो रेडियस क्या होती है, कम होती है। वैसे भी लॉजिकल सोचें तो Ca+2 सबसे कम आना चाहिए, ये ऑर्डर सेट होना चाहिए। लिख लीजिए रेडियस का ऑर्डर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अरेंज, क्या दिक्कत है? तुमको इसलिए बैठाया है कि केवल मुझसे बात करो, इधर उधर बात ना करें। ग्रुप 13 एलिमेंट है, ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं M2O3। कैसा ऑक्साइड बनाते हैं? M2O3। 13 में कौन कौन से होते हैं एलिमेंट? सारांश बोलिए, 13 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? पीरियोडिक टेबल याद करिए, डब्बा गोल हो जाएगा बिल्कुल। गौरांगी, अरेंज, सिखाया था ना, बैगन आलू गाजर इन थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। क्वेश्चन है M2O3 टाइप का ऑक्साइड बना रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा होगा? ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, एक चीज याद रखो कि अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ऑक्साइड का नेचर जो होता है वो कैसे चेंज होता है? लेफ्ट में रहता है बेसिक, फिर बीच में आता है एम्फोटेरिक, फिर उसके बाद जब ज्यादा राइट में चले जाओगे, 17 ग्रुप में चले जाओगे, 16 ग्रुप में चले जाओगे, तो कैसा नेचर हो जाता है? एसिडिक। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ता है। लेकिन अगर पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हो, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं किसी ग्रुप में, लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं तो बोलते हैं पीरियड में चल रहे हैं, और टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो किस में चल रहे हैं? ग्रुप में चल रहे हैं। तो अगर टॉप टू बॉटम आते हो तो ऑक्साइड का बेसिक नेचर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट में एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम में कौन सा नेचर बढ़ेगा? बेसिक नेचर। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। ये दोनों पॉइंट दिमाग में रखिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। मोस्ट बेसिक पूछा है तो बेसिक नेचर नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब नीचे का जो ऑक्साइड होगा उसका क्या होगा? उसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। अब ऑप्शंस लिखते हैं। ऑप्शंस आपके दे रखे Al2O3। Al2O3 को आपको मैंने याद करवाया था, ये कौन सा ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आता है ना। B2O3, Tl2O3 और डी ऑप्शन में दिया है Ga2O3। तो आपको पता है सी ऑप्शन बनेगा क्योंकि थैलियम सबसे नीचे आएगा। नीचे की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड
इंक्रीजेस। ठीक है, इसमें याद रखिए ऊपर वाला इसका जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होता है, ये एम्फोटेरिक होता है। इसके बाद वाले तीनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं ऑक्साइड। और उसमें भी सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? सबसे नीचे वाला थैलियम का ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक। क्वेश्चन सबको समझ आया? क्वेश्चन नोट कर लिया था पिछली स्लाइड पे ऑनलाइन? नोट कर लीजिए, लॉजिक भी साथ साथ में लिख लीजिए। ऑक्साइड का बेसिक नेचर टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, ऑक्साइड का एसिडिक नेचर लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा। पीरियोडिक टेबल में सारे ग्रुप्स जितने आपको सिखाए हैं उनके एलिमेंट याद करना शुरू करिए। पता चला एलिमेंट ही नहीं पता है लेफ्ट टू राइट में है कौन। पॉइंट पता है कि कहां से कहां इंक्रीज होगा, लेकिन पता ही नहीं है एलिमेंट, तो फिर क्या करेंगे वहां पे? फिर वही करना पड़ता है, क्या करते हैं? जय श्री राम। फिर गड़बड़ हो जाती है सारी। पढ़ो हाफ ईयरली के लिए, हाफ ईयरली की क्या चिंता है? स्कूल एग्जाम से डरना नहीं होता। स्कूल एग्जाम में अगर 8 चैप्टर आ रहे हैं, आपको 6 तैयार है, 6 अच्छे से तैयार करके जाइए। हम्म। अरे जो कराया गया है बहन वो तो करो ढंग से। हो गया ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? एक तो थोड़ा ये भी सब अपने अंदर थोड़ा क्वेश्चन लिखने से पहले चैलेंज करिए कि हम बताएंगे। फिर चैप्टर से ही होगा क्वेश्चन, ऐसा तो बाहर से थोड़ी पूछूंगी। assertion रीजन वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट। गौरांगी 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट थे? 3D सीरीज एलिमेंट मानसी बताएंगे। इज मोर देन that of group 2 metals। रीजन क्या दे रखा है? 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट सक्सेसिव फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल स्टेट। इन 3D सीरीज एलिमेंट सक्सेसिव फिलिंग of d orbital takes place। अब ऑप्शंस इसमें किस तरीके से रहते हैं? ऑप्शंस रहते हैं, पहला ऑप्शन होता है assertion and reason both are true and reason is correct explanation of A assertion। दूसरा होता है कि दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक ऑप्शन आएगा कि A इज करेक्ट आर इज रॉन्ग, और दूसरा चौथा आएगा कि आर इज करेक्ट ए इज रॉन्ग। मतलब जो भी है, शायद सेम बोल रही। चलिए सोचिए इसको। मरीज को तो स्पेशल हंसी आती। थोड़ा सोचिए, 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट थे? स्कैंडियम से स्टार्ट होता था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और कॉपर तो बाद में था बहन। क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट,
कॉपर, जिंक। ठीक है, चलिए रिलेट करिए जरा। बोल रहे हैं पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो 3D सीरीज एलिमेंट की ज्यादा होगी देन ग्रुप 2 मेटल्स। क्या लगता है आपको? कार्तिक क्या लगता है? आंसर दीजिए। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं? एक सही एक गलत। फर्स्ट आई पहला सही नहीं है। अरेंज कह रहे हैं कि फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। रीजन में है इन 3D सीरीज एलिमेंट सक्सेसिव फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस। 3D सीरीज में d ऑर्बिटल तो भरता ही है, d1 d2 d3। आपका ये कहना है क्या? हाँ पी भी भरता है। पी कहाँ भरता है उसमें? पी तो जितने पे रहता है उतने पे ही रहता है ना। डी तो डी में ही तो चेंज होता है। आप कह रहे हैं ए फॉल्स है, आर करेक्ट है। हम्म, ये है अपना सेकेंड ग्रुप। ये ग्रुप देखिए, ये वाला सेकेंड ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, है ना। एशर्सन में क्या कहा जा रहा है, किसका ज्यादा होना चाहिए? फर्स्ट आई 3D सीरीज का या ग्रुप 2 का? 3D सीरीज के एलिमेंट का ज्यादा होना चाहिए ग्रुप 2 से, है ना। तो अगर देखो आप तो सेकेंड ग्रुप से लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है? रेडियस कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। आयनाइज करने के लिए ज्यादा लगेगा, तो इधर वालों की ज्यादा होनी चाहिए। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है ना। तो पहला स्टेटमेंट सही बन रहा है इस हिसाब से। और रीजन क्या है उसमें? रीजन दिया गया है कि 3D ऑर्बिटल क्या हो रहा है? फिल हो रहा है ना। पर ये रीजन नहीं है, इसका रीजन नहीं है ये। क्यों? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पोटेशियम को देखो, पोटेशियम में क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2। क्या कॉन्फ़िगरेशन था? 3p6 4s1, यही कॉन्फ़िगरेशन है पोटेशियम का। कैल्शियम का अगर लेंगे तो क्या बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? यहाँ पे आ जाएगा 4s2, है ना। और अगर हम आते हैं किस पे? स्कैंडियम पे, तो स्कैंडियम पे ये पूरा 4s2 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ गया? 3d1 आ गया, है ना। और फिर उसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, 3d2 3d3 3d4 इस तरीके से, है ना। तो इसके होने से क्या हो रहा है? एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, ध्यान से देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो 3D सीरीज में जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ रहा है। और जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, आपको पता है प्रोटॉन के नंबर बढ़ने से क्या बढ़ता है? ज़ेप बढ़ता है। ज़ेप बढ़ेगा,
प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे, जेफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरी चीज, जो डी के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी शील्डिंग कैसी होती है, पुअर शील्डिंग होती है। तो पुअर शील्डिंग का मतलब है कि डोमिनेटिंग कौन होगा दोनों में से, जेफ डोमिनेटिंग होगा। जेफ और ये शील्डिंग इफेक्ट अपोजिट चलते हैं। अगर वो पुअर हो गई तो ये डोमिनेट कर जाता है। तो ये जब डोमिनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से पुल करेगा, है ना, अपने पास अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। और ये क्या हो गया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। इस तरीके से रिलेट किया हमने कि डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, डी के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कैसी होती है, पुअर होती है। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, जिससे जेफ बढ़ रहा है, और जेफ बढ़ता है तो अट्रैक्शन क्या होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता है। और आउटर इलेक्ट्रॉन पे अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो अपने आप क्या होगा, आपको अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक, तो आंसर विल बी ए एंड आर, बोथ आर करेक्ट। आंसर क्या हो गया अपना, दोनों करेक्ट हो गए और आर एक्सप्लेनेशन हो गया। ए, ये ऑप्शन में है। और इसके पहले कहाँ स्लाइड है, ये नोट कर लियो। बात समझ आ रही है बच्चों? अब एक क्वेश्चन इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पूछ लिया है, इसमें अगर डेटा नहीं पता है तो सिंपल ग्रुप से हम लोग नहीं बता पाएंगे, डेटा मालूम है तो ही। ये नोट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। कौन बोल रहा था पी के इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, पी के कहाँ बढ़ रहे हैं, सेकेंड ग्रुप से जब इसमें जा रहे हैं तो 4s2 तक था, फिर डी के तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं 3d सीरीज। तो बात तो 3d सीरीज की केवल कर रहे हैं ना, आगे की तो बात ही नहीं कर रहे। पी में इलेक्ट्रॉन तब बढ़ेंगे पी ब्लॉक की एंट्री हो। ठंडी लग रही है, बंद कर दे। हाँ, पी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं हो रहा है, पहले वाले पी तो है ही, पर वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज जहां से जो चेंज आता है उसकी बात करते हैं ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर पूछ लिया इन्होंने, है ना, तो इसमें ग्रुप से रिलेट नहीं हो पा रहा है। अगर आपको डेटा याद है तो हो जाएगा आसानी से। ऑप्शन में बताना है आपको किस कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इनके लिखवाए थे ना मैंने आपको, 80 का नहीं लिखवाया होगा, बाकी का तो लिखवाया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ट खोल लीजिए, किसका क्या लिखवाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी सबसे ज्यादा लिखवाई थी। 80 वो एटेस्टाइन जो होता है उसमें क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन वाले ग्रुप में लास्ट। चलिए बताइए, कोशिश कीजिए, किसका क्या डेटा था, याद है, नहीं याद है। ब्रोमीन का शायद सबसे ज्यादा, इतना मुझे याद है।
देखो ये डेटा याद होगा तो हो जाएगा। ब्रोमीन 17 ग्रुप का है, पहले ग्रुप से चेक करते हैं, है ना। 17 ग्रुप का है, 80 है 17 ग्रुप का, पहले ग्रुप नंबर देखना पड़ता है। कार्बन है आपका 14 ग्रुप का, और फास्फोरस है आपका 15 ग्रुप का। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब 14, 15, 16, 17, जैसे जैसे 14 से 17 तक जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज करती है इन जनरली, ऐसा है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट दिए हैं जिनकी अगर याद होगी तभी बन पाएगी, आपका आंसर तभी बन पाएगा। जैसे ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3 होती है। फिर उसके बाद आपकी आती है कार्बन की 2.5, है ना। डेटा याद होगा तो हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। फास्फोरस की 2.1, हाइड्रोजन की भी शायद इतनी होती है 2.1। 80 की आती है 2.2, है मेजर की लिखवाई थी, इसमें 80 अलग हो गया। ब्रोमीन की लिखवाई होगी, नहीं लिखवाई, ऐड कर लो उसमें, ब्रोमीन और 80 की ऐड कर लो। क्या हुआ रिंच, कहाँ से आवाज आ रही, कैसी आवाज आ रही है, चिल्लाने की, वो तो बच्चे होते हैं। हम्म, काट लू, नहीं नहीं, बढ़ते नहीं। अब बन जाएगा ऑर्डर, क्या बनेगा, ब्रोमीन सबसे ज्यादा कर रहे हैं, फिर कौन आ जाएगा, कार्बन, फिर 80, फिर फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। तो यानी अगर डेटा याद है तो काम बन जाएगा, डेटा याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ग्रुप वाइज चलेंगे तो फिर 80 की ज्यादा वैसे दे। एस्टेटीन जो होता है वो नीचे की तरफ होता है ना, तो थोड़ा सा मेटेलिक काइंड ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं। जो 17 ग्रुप है इसमें फिर कल, बाहर, आई, आंटी, 80 सबसे लास्ट में आता है। तो नीचे के जो एलिमेंट होते हैं ना उनमें थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर आ जाता है। कैसा कैरेक्टर आता है, मेटेलिक। वैसे ये पूरे नॉन मेटल है, लेकिन नीचे वाला जो होगा उसमें थोड़ा मेटेलिक कैरेक्टर आ जाएगा, इसीलिए 80 की जो वो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ब्रोमीन के कंपैरिजन में, लेकिन बहुत कम नहीं है ऐसा। 3 और 2.2 और 2.1 और 2.5 में बहुत ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो अगर डेटा याद नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, हैं। एक बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा, इसमें क्या, क्वेश्चंस में यूज करेंगे ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे। नोट हो गए क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट हो गया क्या, मानसी कर लिया, क्या नाम है इनका, दो स्टूडेंट्स कैसे जा रहे हैं, इनकी शैतानी बिल्कुल चरम सीमा पे है। चलो अगला क्वेश्चन अनुज बताएंगे, ये जो पीछे देख रहे हैं ना, अनुज बताएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है। कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड विद वैलेंसी, कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड विद वैलेंसी मैच विद देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप वैलेंसी।
क्वेश्चन का मतलब पहले समझते हैं। फॉर्म्ड कंपाउंड, क्वेश्चन का मतलब समझ लो पहले। 7-8 एलिमेंट दिए हुए हैं, उसमें से आपको चूज करना है उन एलिमेंट्स को जिनकी जो ग्रुप वैलेंसी है, ग्रुप वैलेंसी वो शो नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन की जो ग्रुप वैलेंसी होती है वो 6 होती है, मतलब उसके ग्रुप में जो एलिमेंट हैं उनको शो करना चाहिए मैक्सिमम वैलेंसी +6, है ना। लेकिन इस ग्रुप में सल्फर, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब आते हैं, ये सब तो +6 शो करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन +6 नहीं शो करता है, साइज छोटा है, 2D नहीं है, उसमें एक्सटेंशन नहीं कर पाता है, इस वजह से वो 6 शो नहीं करता। मैक्सिमम वो 2, -2, है ना, -1, यही सब शो करता है, 6 नहीं शो कर पाता। तो जितने भी एलिमेंट इस टेबल में दिए हुए इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, उसमें बताना है आपको कि कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो अपनी ग्रुप वैलेंसी शो नहीं करते, है ना। तो देख लेंगे अपन कौन किस में ऐसा केस बन सकता है। बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन। चेक करें, कंपाउंड से चेक करते हैं। देखिए कैसे चेक करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, समझिए। अभी बॉन्डिंग आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको से बोरॉन है, बोरॉन बनाता है कंपाउंड B2O3। B2O3 में बोरॉन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो आता है +3। बोरान जो है वो 13 ग्रुप का है, तो इसकी मैक्सिमम जो वैलेंसी हो सकती है, जो ग्रुप वैलेंसी जो यहाँ पे दिया हुआ ग्रुप वैलेंसी, वो 3 होगी। ग्रुप वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 3। तो ये तो +3 शो कर रहा है किसी कंपाउंड में, तो जो नहीं शो कर सकते हैं उनको देखना है। कार्बन को देखो, कार्बन जो होता है CH4 बनाता है, CCl4 बनाता है। कार्बन अपने ज्यादातर कंपाउंड में, मैक्सिमम कंपाउंड में +4 शो करता है। कार्बन अपने ज्यादातर कंपाउंड में +4 या तो -4 बनेगी, +4 भी शो करता है ना। और कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है? 14 ग्रुप का। 14 ग्रुप के एलिमेंट की ग्रुप वैलेंसी होती है +4। ठीक, तो ये भी शो कर रहा है। नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन आपका है N2O5 बना लेता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है, N2O5 में नाइट्रोजन का कितना होता है? प्लस। जब मेरी क्लास चल रही हो तो जो भी स्टूडेंट हो, कृपया करके वो फोन पे क्वेश्चंस को ना चेक करें, ठीक है। फोन पे क्वेश्चंस को या आपके टैब में क्वेश्चंस को चेक करने के लिए आपके घर में इनफ टाइम होता है, आप आराम से चेक करें। मेरी क्लास के बाद चेक करें, पहले चेक करें। जब क्लास चल रही हो तो ये सब काम करने की जरूरत नहीं। सल्फर, सल्फर बहुत सारे कंपाउंड में आपने देखा है +6 शो करता है। क्लासिकल एग्जांपल कह सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, इसमें +6 शो करता है। 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 6 शो। ऑक्सीजन नहीं कर पाएगा +6, तो ऑक्सीजन आ गया पहला। फ्लोरीन +7 नहीं कर पाएगा, फ्लोरीन 17 ग्रुप में, +7 करना चाहिए, 2 एलिमेंट ये मिल गए। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस +5 शो करता है, 15 ग्रुप का है। एल, Al2O3 13 ग्रुप का है, +3 शो करता है। सिलिकॉन जो है वो SiCl4 बनाता है, +4 शो करता है, 14 ग्रुप का है। तो ऐसे हमारे पास कितने एलिमेंट मिले? +6, 7 तो शो ही नहीं कर सकता, 16 ग्रुप का है, तो +6 ही मैक्सिमम है उसकी, है ना।
एक और है इसमें, आई थिंक नाइट्रोजन को हमने इसमें कंसीडर तो कर लिया है, लेकिन नाइट्रोजन में भी, नाइट्रोजन का भी साइज क्योंकि छोटा है, ये जो बनता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता है। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, नाइट्रोजन में है 1s2, 2s2, 2p, 2p कितना होता है 3, है ना। तो साइज छोटा है, 2d क्या है इसमें एब्सेंट है, जिसमें जिसमें 2d एब्सेंट होगा उनकी वैलेंसी ज्यादा बड़ी नहीं हो पाएगी, तो इन जनरली नाइट्रोजन भी नहीं कर पाता है। हाँ, इसी तरीके से। तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए, हमने कौन कौन से निकाले इसमें से, ऑक्सीजन निकाला, फ्लोरीन निकाला और एक नाइट्रोजन निकाला, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट नहीं शो कर रहे हैं, 3। लिख लीजिए, बोलो बोलो। हम्म देखो 8-10 एलिमेंट दिए हुए हैं, सारे एलिमेंट की जो ग्रुप वैलेंसी है, वो ग्रुप वैलेंसी में पूछा गया है कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो अपनी ग्रुप वैलेंसी वाले कंपाउंड नहीं बना पाते हैं, है ना। तो सबके पहले ग्रुप लिख लेंगे, जैसे बोरॉन और एल्युमिनियम 13 ग्रुप के हैं तो इनकी ग्रुप वैलेंसी 3 आएगी। कार्बन और सिलिकॉन 14 ग्रुप के हैं तो इनकी ग्रुप वैलेंसी 4 आएगी। नाइट्रोजन फॉस्फोरस 15 ग्रुप के हैं तो इनकी ग्रुप वैलेंसी 5 आएगी। सल्फर और ऑक्सीजन 16 ग्रुप के हैं तो इनकी ग्रुप वैलेंसी 6 आएगी। फ्लोरीन आपका 17 ग्रुप का है तो इनकी ग्रुप वैलेंसी आएगी 7। ठीक, लेकिन फ्लोरीन को ऐसा देखा गया है कि फ्लोरीन हमेशा जब कंपाउंड बनाता है तो कंपाउंड में F2 में तो उसकी 0 होती है और बाकी सारे कंपाउंड में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रिक्टली मैंने बताई है कितनी होती है, -1, यानी वैलेंसी उसकी 1 है। ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे तो -1, वैलेंसी बोलेंगे कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना करता है, एक का ही करता है, तो 1 हो गई वैलेंसी। तो होनी क्या चाहिए ग्रुप वैलेंसी 7 होनी चाहिए, पर 1 शो करता है ये हमेशा, तो यानी 7 नहीं शो कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो अपनी ग्रुप वैलेंसी शो नहीं करते, तो उसमें से पहला हमको मिला फ्लोरीन, दूसरा हमको मिला नाइट्रोजन, तीसरा हमको मिला ऑक्सीजन। ये नहीं शो करते हैं, बाकी सब जो है वो कंपाउंड बनाते हैं इस तरीके के। बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है, पी ब्लॉक और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, लेकिन अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आप सीख लें तो ज्यादा अच्छा, ठीक है, क्योंकि पी ब्लॉक को उठा के कहां पटक दिया गया, एडवांस में। डिटेल में पहले 12th में था, लेकिन अब एडवांस में, मेजर एडवांस में पटक दिया, मेजर। अरेंज कोई हंसने की बात है अनुज, कोई क्लास में कॉमेडी टॉपिक चल रहा है, नोट कर लीजिए जल्दी से, सबके ग्रुप नोट करिए, ग्रुप वैलेंसी नोट करिए, एक लाइन में ग्रुप, एक लाइन में ग्रुप वैलेंसी, एक लाइन में जो कंपाउंड लिखे हैं मैंने वो नोट करिए और फिर अपना आंसर राइट अप करिए। चार ही क्वेश्चन हुए लगता है आपके, चार ही हुए ना अभी, कितने हुए, अच्छे सवाल किए जाएं, ये अच्छे हैं। अच्छा, चलो भैया, हाँ आपके लिए है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपने लिख दिया, कचरा करके, कह रहे वैसे समझ आ जाएगा, थोड़ा साफ सुथरा लिख देना बच्चों।
अब क्वेश्चन बताएंगे। ये जो बीच में बैठी क्या नाम है इनका, तुम्हें नाम है? अक्षिता, लक्षिता, अक्षिता, वो वाली क्लास में शायद लक्षिता है। स्टेटमेंट 1 है, ध्यान से सुनिए। अक्षिता को बताना है पहले, बाकी लोगों को भी बताना है। मेटेलिक रेडियस ऑफ Na, मेटेलिक रेडियस Na की दे रखी है 1.86 एंगस्ट्रॉम is and ionic radius of Na plus is lesser than 1.86 एंगस्ट्रॉम। बोल रहे हैं Na की रेडियस 1.86 है और Na प्लस की इससे कम है, Na प्लस की इससे कम है। स्टेटमेंट नंबर 2, गरिमा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट 2 है ions are always smaller in size than corresponding element। चलिए बताना है, ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, फिर बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ऐसे करके बना। चलिए बताइए। असर्शन रीजन नहीं है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप तो बताओ अक्षिता, बताइए। करेक्ट इनकरेक्ट बस बताना है, तो इजी क्वेश्चन है। करेक्ट इनकरेक्ट में और इजी हो जाता है आपको, असर्शन रीजन में थोड़ा और सोचना पड़ता है। क्या हुआ? ST1 ST2 शॉर्ट में लिखते हैं, जल्दी करिए। कार्तिक बोल रहे हैं बोथ आर करेक्ट। दोनों सही हैं आपके हिसाब से? सेकंड क्या? अरेंज कह रहे हैं सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। दोनों सही है। अच्छा, अरेंज क्यों गलत है सेकंड, बोलिए। अब चुप रहो, चुप तो रहो, सुनो तो आंसर। आयंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। नेगेटिव आयन की रेडियस पेरेंट एटम से ज्यादा होती है, पॉजिटिव की तो कम होती है, लेकिन नेगेटिव की क्या होती है? ज्यादा होती है। स्टेटमेंट 2 में केवल आयंस लिखा है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन नहीं लिखा है, तो टोटली करेक्ट नहीं हुआ ना। बात समझ आई? ये हो गया रॉन्ग। पॉजिटिव आयन अगर लिख देता, कैटायनिक रेडियस लिख देता, तब बात हो जाती, क्योंकि नेगेटिव आयन की तो छोटी हो जाएगी ना, अरे बड़ी हो जाएगी। तो ये करेक्ट है और ये वाला क्या है? इनकरेक्ट। समझ आ गई बात? तो ऑप्शनल क्वेश्चंस में आपको दूसरे तरीके से मेहनत करनी है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में दूसरे तरीके से मेहनत करनी है। करेक्ट इनकरेक्ट सोचने में भी थोड़ा सा 24 में ही आया है रिसेंट क्वेश्चन। इजी है क्वेश्चन, चलो अच्छी बात है। लैंग्वेज तो वहाँ वो समझनी पड़ती है, वो तो रहता है थोड़ा सा, ये कह रही वही रहता है। चलो
10 क्वेश्चन का टारगेट है, क्वेश्चन नंबर कौन से पहुंचे? 7 पे पहुंच गए? नहीं भाई, बहुत सही है। पहला दे रखा है फर्स्ट आई। अब कौन बताएगा इसको? अब बताएंगे, क्या नाम है? अर्चित। अर्चित। स्टेटमेंट 1 है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखी हुई है, फर्स्ट आई लिखा हुआ है। सोडियम का सबसे कम, लिथियम का उससे ज्यादा, क्लोरीन का उससे ज्यादा, फ्लोरीन का उससे ज्यादा। ये ऑर्डर लिखा है, लैंग्वेज में लिखा है, मैंने सीधे लिख दिया। स्टेटमेंट 2 है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखा हुआ है, ऊपर आई का ऑर्डर है और नीचे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब वही है, ऑप्शंस वही है, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, ऐसे करके। सेकंड वाला सही है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। लिथियम और सोडियम में भी कंपेयर कर लीजिए रूल से। फर्स्ट के बारे में सोचिए। अर्चित बताइए, अर्चित बताएंगे। ऑनलाइन में अब नहीं, बताइए आंसर। सब लोग कोशिश करें, जिसको आ रहा है वो हैंड रेस करके आंसर बता सकता है। और फर्स्ट, व्हाट अबाउट फर्स्ट? पोजीशन देखो, पोजीशन से ही आंसर निकलते हैं, पीरियोडिक टेबल में कौन कहाँ है। पीरियोडिक टेबल याद होगी तो उससे काम बनेगा, क्योंकि अपने को पता है आयनाइजेशन एनर्जी कैसे बढ़ती है कैसे घटती है। हर्षित आंसर बोलिए। सेकंड वाला गलत है आपके अकॉर्डिंग, और फर्स्ट वाला? देखो अनुज, ये दोनों एलिमेंट है 17 ग्रुप के, और ये दोनों एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप के। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 17 ग्रुप के एलिमेंट होंगे उनकी आयनाइजेशन, उनको आयनाइज करना, इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है ना। तो सोडियम और लिथियम की क्लोरीन और फ्लोरीन से तो कम होगी। अब लिथियम और इसमें कंपेयर कर लें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सबसे ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन देने की पावर सबसे कम होगी। तो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे इलेक्ट्रॉन देने की पावर सबसे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर जो है ये उल्टा दे रखा है। आई ई तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आई बढ़ता है ना। हाँ, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि इसकी खींचने की पावर सबसे ज्यादा, तो ये तो ज्यादा है इससे। अब इन दोनों में कंपेयर कर लो, लिथियम ऊपर आता है, सोडियम नीचे आता है, तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, रेडियस बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो यानी सोडियम की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लिथियम की ज्यादा। तो लिथियम की ज्यादा है, सोडियम की कम। तो फर्स्ट तो करेक्ट हो गया। अब सेकंड के बारे में सोचते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर सोचना है। क्लोरीन की तो सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन से,
क्लोरीन की तो पूरी पीरियोडिक टेबल में ही सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन से ज्यादा होती है। अब सोचना है अपने को लिथियम और सोडियम के बारे में, लिथियम और सोडियम के बारे में सोचना है। तो देखिए लिथियम ऊपर है और सोडियम नीचे है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है इसका भी सेम ऑर्डर होता है जो आई का होता है, ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो सही है या गलत है देख लो ध्यान से। मेरे ख्याल से सोडियम की ज्यादा होनी चाहिए, स्टेटमेंट सेकंड गलत। क्यों, ऊपर से नीचे आते तो रेडियस बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, अपोजिट चलते हैं, तो सोडियम की कम हो गई, तो ठीक है दोनों स्टेटमेंट। लॉजिकल तो ऐसे ही सोचना है ना, रेडियस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो दोनों करेक्ट हैं, लिख लीजिए, नोट करिए जल्दी से, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कौन बताएगा, वो कहाँ है मेरा, अनुज बताएंगे। अनुज अगला क्वेश्चन आपके लिए है, शैतानी ना करें, आंसर बताएं। ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा थोड़ा सा सोचने वाला, अभी तक तो ऐसे ही चल रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका F माइनस नियॉन और सोडियम प्लस, बात ना करें प्लीज, बात नहीं करें। F माइनस नियॉन और सोडियम प्लस, ये सारे के सारे बोल रहे हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 है, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है भाई, कोई खास बात नहीं है, तो क्या बोल रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं, साइज अफेक्ट होगा इनका, किसके थ्रू साइज अफेक्ट होगा, साइज इज अफेक्टेड बाय, इनका साइज किसके थ्रू अफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम है, पहला ऑप्शन दिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, n के थ्रू इनका साइज अफेक्टेड होगा। दूसरा ऑप्शन है नन फैक्टर्स, कोई फैक्टर काम नहीं करेगा साइज में, बिकॉज साइज इज सेम, ऐसा लिख रहे हैं। थर्ड ऑप्शन में लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन आउटर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन आउटर ऑर्बिटल। गरिमा लगातार नहीं बोली, कोई लगातार बोल रहा है कंटिन्यूअस, न्यूक्लियर चार्ज, लगातार बात करेंगे, टीचर 2-4 बार मना करेगा, फिर आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा, और टीचर की इग्नोरेंस अच्छी नहीं होती बच्चे के भविष्य के लिए। टीचर को लगना चाहिए आप उसकी बात सुन रहे हैं, और लगेगा नहीं सुन रहे हैं तो वो आपको सुनाना भी नहीं चाहेगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तीनों की तीनों, बोल रहे हैं कि इनका साइज क्या, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि कोई फैक्टर इनके साइज को अफेक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन सेम है तो साइज सेम होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं।
दूसरा बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसमें ज्यादा होगी उसमें ज्यादा होगा कम होगा, ऐसा उससे अफेक्ट होगा साइज। सी में दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन आउटर ऑर्बिटल, जो बाहर के ऑर्बिटल होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के ऊपर साइज डिपेंड करेगा। और डी ऑप्शन दे रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज। हाँ सिंगल करेक्ट है। शेल बनेंगे तो साइज बढ़ेंगे, ऐसा कह रहे हैं। सोच सकते हैं। F माइनस में क्या बनेगा? 2 8 बनेगा, यही तो बनेगा। 2 7 होता है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 2 8 बनेगा। नियॉन का क्या बनेगा? नियॉन का 2 8 होता ही है। और सोडियम का क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया उधर से, 2 8, तो सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 2 ही हो गई इफेक्टिवली। तो इसका तो इफेक्ट पड़ नहीं रहा। देखो बी तो होना नहीं है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों में सेम सी आ रही है तीनों में, तो ये भी नहीं होनी है। थर्ड ऑप्शन जो इशारा कर रहा है वो इस तरफ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन आउटर ऑर्बिटल। आउटर में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की बात नहीं करते हैं हम लोग, जो शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, बाहर की बात नहीं करते। ये कुछ थोड़ा सा शील्डिंग इफेक्ट की तरफ इशारा है। तो शील्डिंग इफेक्ट से रेडियस, जो जितना शील्डिंग बढ़ती जाएगी उतना रेडियस क्या होती है? बढ़ती जाती है ना। जेफ जितना बढ़ता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ता जाता है उतना ज्यादा रेडियस क्या होती है? छोटी होती जाती है ना। तो अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन आउटर ऑर्बिटल की बात नहीं कर सकते। अगर इनर की बोलते तो बात हो जाती, क्योंकि शील्डिंग इनर ऑर्बिटल में होती है, आउटर में नहीं होती। तो अगर ओवरऑल में देखो तो इसका इफेक्ट पड़ सकता है न्यूक्लियर चार्ज का। कैसे? फ्लोरीन में न्यूक्लियर चार्ज का मतलब मोटी मोटी बात प्रोटॉन से लेते हैं। तो फ्लोरीन में प्रोटॉन कितने होंगे? कितना एटॉमिक नंबर होता है? 9 होता है, 9 प्रोटॉन होंगे। नियॉन में कितने प्रोटॉन होंगे? 10 प्रोटॉन होंगे। इसमें कितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में? 11 प्रोटॉन। तो इसका इफेक्ट पड़ेगा डेफिनेटली। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। बात समझ आई? 7 हुआ ना क्वेश्चन नंबर। एक और कर लो फिर छोड़ देंगे। 10 की बात थी, बीच में सेटलमेंट कर लेते हैं। एक और कर लीजिए, बस खत्म। हम आपकी बात बहुत ही अच्छे से समझते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा समझिए कि काम नहीं करेंगे तो काम बने नहीं, है ना। ये मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है। 10th में आप लोग बहुत कम पढ़ते हो, उसके हिसाब से 11th में आपको बहुत, हम लोग 11th में बर्डन कर दिया जाता है आपको बहुत ज्यादा। लेकिन टीचर कुछ कर नहीं सकता है अनुज। आंसर ना देना, तुम सामने बैठे हुए रहना बस। तुमने दिया था? जल्दी से करो, चलो छोटा है ये तो क्वेश्चन। अलोंग पीरियड, पीरियड का मतलब है लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। बोर्ड पे देखिए, केमिकल रिएक्टिविटी of element
gradually increases from group 1 to group 18। 1 से ग्रुप 18 तक जाते हैं, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती है। दूसरा दे रहे हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड formed by group 1 is basic। ग्रुप 1 के बेसिक होते हैं, सही बात है। while by ग्रुप 17 is acidic। ग्रुप 17 के ऑक्साइड एसिडिक होंगे, राइट में आ जाएंगे बिल्कुल, लेफ्ट वाले बेसिक, राइट वाले एसिडिक। तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट दिख ही रहा है, फर्स्ट के बारे में सोचना है। सेकंड तो करेक्ट पता ही चल गया पहले से, फर्स्ट के बारे में सोचिए, बताइए अनुज, बताइए रिएक्टिविटी के बारे में सोचना। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ग्रुप 1 से ग्रुप 18 पे जा रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, एक हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर थे वो सब एक्टिव मेटल्स थे, और नीचे की तरफ जो थे वो क्या थे, लेस एक्टिव थे, है ना। तो एक्टिविटी सीरीज में एक्टिव मेटल्स में हम लोगों ने देखा था, तो फर्स्ट ग्रुप आ रहा था, और कौन सा ग्रुप आ रहा था, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट ज्यादा थे। यानी एक्टिविटी की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, जो लेफ्ट में आ रहे हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, और जो राइट में आ रहे हैं उनकी रिएक्टिविटी कम है। तो और यहाँ पे तो क्या कह रहे हैं कि 1 to 18 बढ़ेगी, तो गलत हो गया, अपोजिट चल रहे हैं ना। एक्टिविटी सीरीज में तो एक्टिव मेटल्स उधर थे लेफ्ट में, ठीक है। चलो चलो बिल्कुल। आज की क्लास तो हो गई आपकी ऑफ।